नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 17 अप्रैल से, यानी आज से लेके 23 अप्रैल तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 17 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जमीनाई 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है जमीनाई आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट की दौर से गुजर रहा है, परेशान है, काम को लेके परेशान है, रिश्ते को लेके परेशान है। शादी बचा है तो रिश्ता खराब हो रहा काम खराब हो रहा है, रिश्ता बचा है तो काम खराब हो रहा है, काम बचा है तो रिश्ता खराब हो रहा है। शादी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आप लोगों में ये इंसान दोनों चीजों में उलझे हुए हैं, एक काम दूसरा उनका रिश्ता। बहुत सारी झूठ, बहुत सारी परेशानी इस रिश्ते में है। शादी को बचाना चाहते हैं, रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उनको झूठ बोलना पड़ता है और दूर रहना पड़ता है। इसी वजह से मानसिक रूप से ये बहुत ज्यादा परेशान है। अभी इनके पास सक्सेस तो है, सक्सेस के लिए इन्होंने जो भी मेहनत किया था वो शायद इनको मिल चुका है, लेकिन अकेले हैं क्योंकि काम और रिश्ता दोनों को लेके ये चल नहीं पा रहा है। जिस भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं दूसरा चीज खराब हो रहा है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत सारी परेशानी है। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझते हैं, सोलमेट वाला रिश्ता समझते हैं, स्टेबल रिश्ता समझते हैं। चाहे शादी का रिश्ता हो, चाहे दिल का रिश्ता हो, कुछ भी हो, समझना अलग बात है। ये इस रिश्ते को एक स्टेबल रिश्ता मानते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी रख नहीं पा रहा है क्योंकि काम की वजह से। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जमीनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जमीनाई 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो। कभी आपको लग रहा है इस रिश्ते से आपको धोखा ही मिला है और कुछ नहीं, कभी आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में है, कभी आपको लग रहा है कि मुझे रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, कम से कम खुद से दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना ही चाहिए
क्योंकि मैंने भी एक कोशिश करके देखना है कि क्या होता है। अगर मेरे कोशिश से रिश्ता नए सर्कल तक जाता है तो क्या बात है। तो कंफ्यूजन में आप भी हो, कभी आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो, कभी आपको ये लग रहा है कि इंसान मुझे धोखा दिया है, कभी आपको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे दोस्ती का हाथ तो बढ़ाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए दोस्ती रहे। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। दी एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दी एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो अपनी हिम्मत बटोर के खुद को रोक के रखा है आपने, और आप यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो और बाहर से आप दिखा भी रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आप इस सोच से बाहर आइए कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब पता है, और आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, अनवांटेड मनी का फ्लो है। अगर पैसों की वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा था, तो आपके पास भी अभी पैसे हैं, उनके पास भी पैसे हैं, इसीलिए आपने खुद को रोक के रखा है कि अभी आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन परिवार को चलाने के लिए जितनी भी पैसा, स्टेबिलिटी चाहिए, वो सब कुछ अभी आपके पास है, इसीलिए आप हिम्मत से खुद को रोक के रखा है आपने। लेकिन अंदर ही अंदर आप रिश्ते को मांग रहे हो, तो आप आगे चल के एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। अगर आप सिर्फ पैसों से ही रिश्ते को तोलते तो आप यूनिवर्स से मदद नहीं मांगते। अगर आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, तो आप भी तो आगे आके रिश्ते में इनिशिएटिव ले सकते हो, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। वो ना करके आप हिम्मत से अपने आप को रोक के रखा है और यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए। ऐसे कैसे होगा। आप किसी लियो, किसी एरीज, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। जेमिनाई, देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। अरे यार, 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके दिमाग में वही चीज है कि इंसान दो चीजों में उलझा हुआ है, दो रिश्तों में उलझा हुआ है। 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन से भी आपको जस्टिस चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। उनका विश पूरा हो जाएगा अगर ये आपके साथ रिश्ते में आता है, और आपका भी विश पूरा हो जाएगा अगर आप इनके साथ रिश्ते में आते हो। लेकिन आपको उनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, बैलेंस चाहिए, रिश्ते में जस्टिस चाहिए। कितना भी आप उनको याद करो, कितना भी वो आपको याद करे, उससे काम नहीं चलेगा। रिश्ते में एक्शन की जरूरत है, और आप उनको याद तो कर रहे हो लेकिन उनसे जस्टिस नहीं मिल रहा है। ये आपको याद तो कर रहा है लेकिन रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहा है, कॉम्प्रोमाइज की सोच नहीं है, दो चीजों में ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अगर ये रिश्ते में बैलेंस कर सकता है, तो ये रिश्ता आप लोगों के लिए, आप लोगों का विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, काम के सिलसिले में आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, तो भी आप चाहते हो कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी रिश्ते को दे, किसी एक चीज को चुने जो कि उनके लिए सही है। आप किसी जमिनाई, किसी पाइसिस, किसी लियो, किसी एरिस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है बहुत सारे, लेकिन ये जो राशियां मैंने बताई, ये राशियां जो है ये हाईलाइटेड है।
इसके अलावा 12 के 12 राशि जो भी है, बाकी के जो राशि हैं, ये सारे राशि भी इंक्लूडेड हैं इसमें। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। आप लोग समझदारी से रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करोगे। कोई एक है जो 2 रिश्तों में, 2 काम में, 2 चीजों में एक की चूज जरूर करेंगे कि चलो परेशानी हो रहा है, मुझे एक चीज को चूज करना है और आगे बढ़ना है। वही समझदारी इस रिश्ते को कंप्लीशन तक ले आएगा और पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आना, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। जो आप सोच रहे हो, जो भी आप दोनों में से वो सही सोच रहे हो, सही निर्णय लीजिए। रिश्ते को कंप्लीशन की तरफ ले आइए। आप लोग मेहनती लोग हो, परिवार बनाना है तो भी अच्छा, बन चुका है तो भी अच्छा, उसको संभालिए, आगे बढ़िए, प्यार से रिश्ते को आगे ले जाइए। जो कि आप लोग करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में रहेगा। भ्रमित हो सकते हो कि करना है नहीं करना है, तो भ्रम में मत आइए। जो सही लग रहा है अभी आपको उस पर जाइए। पास्ट की चीजों को भूलिए, भ्रम से बाहर आइए और सही के साथ आगे बढ़िए। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, जो कि अभी अभी मैंने भी आपसे कहा कि भ्रमित मत होइए। जो सही है उसके साथ आगे बढ़िए। जितनी आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप भ्रम में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, इल्यूजन में रहोगे और आपको सही निर्णय लेने में तकलीफ होगी। इसीलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। जितना पॉजिटिव चीजों का अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, उतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ घटेगी। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोच के साथ ही हर काम कीजिए। रिश्ता क्यों, हर काम, और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।